हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों फाइनली वर्ग 3 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, निर्देशिका जारी कर दी है, जिसे कि आप पोर्टल पर जा कर के देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको पहले भी डाला गया था, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, डेट भी दी गई है। पहले जो है उसमें डेट वगैरह नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बीएड को मान्यता दी गई है, तो बीएड वाले कैंडिडेट परेशान होने की आवश्यकता उनको नहीं है। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो आरक्षण की, तो आरक्षण यहाँ पर SC ST OBC EWS सभी को अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, और आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा जो है यहाँ पर 21 वर्ष रखी गई है। तो 21 वर्ष से कम के आयु के जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो पुरुष आवेदक के लिए अनारक्षित वर्ग 43 वर्ष है, और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो है आयु सीमा 52 वर्ष हो जाती है। महिला आवेदक की बात करें तो यहाँ पर 48 वर्ष है अनारक्षित वर्ग के लिए, और अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया तो आप 57 वर्ष आयु रहेगी। ठीक है, पुरुष अथवा महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम, मंडल, सोसाइटी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक जो हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा जो है 48 वर्ष, और यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पुरुष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 48 वर्ष है, और अतिथि शिक्षक हैं तो 57 वर्ष। दिव्यांगजनों के लिए 48 वर्ष और अतिथि शिक्षक हैं तो 57 वर्ष। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये देखिएगा, न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु की गणना जो है आपकी 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, 1/1/2022 ध्यान रखिएगा। और आयु सीमा में जो भी छूट रहेगी वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए 50% है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% है, और अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 25% है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दे रहेगी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रक्रिया शुल्क की बात करें तो प्रक्रिया शुल्क जो है अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये रहेगा, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कॉल सेंटर का नंबर आपको दिया गया है, और जिस पर कि आप प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और भर्ती प्रक्रिया के चरण की बात करें तो सबसे पहले अतिथि शिक्षक जो हैं उनको अपने येस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो भी अतिथि शिक्षक हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है MP ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय करके मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की जो है सूची बनाई जाएगी, और इसके बाद जो है जिन अभ्यर्थियों के नाम सूची में प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें जो है निर्धारित फीस जमा करके MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने जो है दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, और इस चरण में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक रहेंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अपने ज़िलों का सिलेक्शन करना होगा जिस ज़िले में आप अपने दस्तावेज सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षक को उसी ज़िले में दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस ज़िले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अतिथि शिक्षकों को उसी ज़िले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना है जिसमें कि उन्होंने कार्य किया है। और ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने एक से अधिक ज़िलों में कार्य किया है तो उन्हें उन्हीं ज़िलों में से किसी एक ज़िले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। ठीक है, तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगे। ध्यान रखिएगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनके स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट आपको ले जाने होंगे। ठीक है, इसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची जो है जारी की जाएगी।
अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना हेतु विकल्प चॉइस फिलिंग करनी होगी। पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाएँ सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु संबंधित विभाग की प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो आपको चॉइस फिलिंग करते समय सावधानी से करना है ये काम। और यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 अथवा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार विभागवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। और महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियाँ देखिएगा, यहाँ पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन जो कि 19/10/2022 था, ठीक है। और MP ऑनलाइन के पोर्टल पर निर्देशिका रिक्तियाँ सुसंगत नियम अधिनियमित तथा निर्देशों को अपलोड करना जो कि 31/10/2022 है। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन 17/11/2022 से 24/11/2022। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि अतिथि शिक्षक हैं तो उनको 17/11/2022 से 24/11/2022 तक अपना पंजीयन करना है, ठीक है। इसके बाद MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना 8/12/2022। दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना 9/12/2022 से 16/12/2022। और जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन जो है 21/12/2022 से 1/1/2023, ठीक है। सत्यापन के उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन जनवरी 2023 में किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प का चयन करना जो कि जनवरी 2023 में किया जाएगा। और नियुक्ति आदेश जारी आपके हो जाएंगे फरवरी में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।